संगीत पापियों कान जख्मी सिपाही और डाकू जमाल। और आप क्या कह रहे हैं साहब मेरे, झूठा इल्जाम मुझ पर लगा। हेलो, हाँ आ रहा, मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। हाँ, आपको मंत्री जी अपने फार्म हाउस पे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। कहिए मंत्री महोदय, आपने हमें फार्म हाउस याद किया? अचानक बुलाने का मकसद एक है। क्या है? बहुत अर्जेंट मीटिंग करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कल हमारे भारत देश का पावन पर्व है जिसे 15 अगस्त कहते हैं। हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए जा रहे हैं। खुराना, तुम्हारे किसी पागल ऑफिसर ने दाता गुरु स्वामी के हाथों में हथकड़ी डलवाई है और हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम उस ऑफिसर को दो। और हमारे स्वामी जी का अहम जो मकसद है 15 अगस्त के दिन, अरे हिंदुस्तान में एक ऐसा बम धमाका होगा उस कॉलेज में जिसमें मासूम बच्चे भी मारे जाएंगे, कुछ हमारे जवान भी शहीद होंगे और कुछ पब्लिक सर्वेंट के आदमी भी मारे जाएंगे। इसलिए तुम वहां ड्यूटी उस इंस्पेक्टर की लगाओगे। क्या देख रहे हो खुराना? होश में हो, बेहोश हो गए हो? ये तुम समझते हो किससे बात करते हो? मैं अपने दोस्त, मैं इस देश का एक जिम्मेदार इंसान हूँ। मैं अपने देश के साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करके और हवालात भेज दूं। खुराना, आज तक तुम हमारे हर तुम हमारे काम में साथ देते रहे हो और आज अचानक तुम्हारा ये मूड क्यों बदला हुआ है? जब तक मुर्गी को दाना नहीं दोगे तो अपना वजन कैसे बढ़े? क्या बताया? क्या बताया? क्या तुम्हारा हिस्सा तो हमने हर समय तुमको तक पहुंचाया है। हम मुर्गी हैं? कहने का मतलब खुराना, अगर तुम इस बम ब्लास्ट में मेरा साथ दो तो हम इसके बदले में तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे। 10 लाख? और वादा है ये सिपी खुराना, ये काम हो जाने दो, हम तुम्हें इस इलाके का कमिश्नर बना देंगे। तुम परेशान क्यों होते हो? और कॉलेज में बम विस्फोट मैं करवाऊंगा। बम तुम्हें लगाना होगा और वहाँ ड्यूटी इंस्पेक्टर अमन की होगी। वहाँ के घटना स्थल के मौत का जिम्मेदार वो इंस्पेक्टर अमन होगा। थैंक यू, वेल डन एसएपी खुराना। मैं इसी वक्त टेलीफोन करके और उसे वहाँ भेज रहा हूँ। क्योंकि जैसे जूता नया नया होता है पैर में काटता है, वैसे ये सारा सर फिर सर हमें परेशान कर दिया है। हेलो, मैं एसपी खुराना। कल हमारे मंत्री जी बालिका इंटर कॉलेज में झंडे को रोहन करेंगे, जहां पर सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उस गेट के अंदर कोई भी आदमी बगैर तलाशी के नहीं जाना चाहिए। ये मेरा हुक्म है और मेरा आदेश है। ठीक है, कल 8 बजे सभी सिपाहियों को लेकर और तुम कॉलेज में पहुंचोगे। ओके मंत्री, हमने इंस्पेक्टर अमन को अवगत कर दिया है। वो सिक्योरिटी लेकर
8 बजे बाल का इंटर कॉलेज को पहुंच जाएगा। ये तो रही हमारी पहली चाल, और दूसरी चाल ये है कि बम थोड़ा हमारी मंच से दूर लगाना। क्यों परेशान होते क्योंकि हैं? हमारे ऊपर कोई आँच ना। ये सब अपना बाएं हाथ का खेल है। आप तैयारी कीजिए और मैं आपके पहुंचने से पहले पहुंच रहा हूं। खुराना, जैसे ही कॉलेज में बम विस्फोट होगा, लोग मारे जाएंगे। फौरन उस इंस्पेक्टर को तुम गिरफ्तार करो और अदालत में साले को देशद्रोही। नमस्कार स्वामी जी। अदालत में देशद्रोही साबित कर देंगे। अरे यही हिंदुस्तान का कानून उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देगा। तुम जैसा मंत्री हिंदुस्तान में हो और हम जैसा संत तो कैसे भला हो सकता। स्वामी जी, दिमाग तो मंत्री रोशनलाल का है और ताकत हमारे स्वामी जी की है। तो फिर अमन की मौत का इंतजार करते। तुम बम विस्फोट करने की तैयारी करो और हम अपनी राज सत्ता संभालते हैं। आओ। आइए, अब आप लोग सामने इंस्पेक्टर अमन की धर्मपत्नी, जिनका नाम है कंचन। कंचन आती हैं और अपनी ननद गुड़िया से आपस में क्या बातचीत करती हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अरे मेरा ही नाम कंचन है और मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है और मेरी एक ननद है जिसका नाम गुड़िया है। आज वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी है। न जाने इतना समय क्यों लगा रही है, लगता है कॉलेज जाएगी नहीं। चपरासी, भाभी नमस्ते। अरे गुड़िया तुम आ गई। भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो गुड़िया। सुनो हमारी बात। क्या कर जाती है तुम? ओ आज कॉलेज में सो अरे भाभी मेरी, आज कॉलेज में सो है भाभी मेरी, इसलिए आपके पास आई हूँ। चल मेरे साथ में है यही आरज़ू। क्या कहा? हाँ भाभी। हाय चल मेरे साथ में है यही आरज़ू, इसलिए आपके पास आई हूँ मैं। चल मेरे साथ। भाभी क्या कहा? आज मेरे कॉलेज में उत्सव है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। लेकिन प्यारी ननद, हाँ इधर आओ। तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे कहने का मतलब सुनिए, तो काम घर का और अधूरा सारा परा काम घर। अधूरा सारा परा, इसलिए साथ तेरे न चल पाऊंगी। और आज ही आने वाले है भैया तेरे। आज भैया आने वाले हैं। और आज ही आने वाले है भैया तेरे, इसलिए साथ तेरे मैं चल पाऊंगी। मेरी प्यारी ननद, तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आज तुम्हारे भैया आने वाले हैं। आज भैया आने वाले हैं। हाँ हाँ। मैं तो उनका बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों नहीं? अरे भैया नमस्ते नमस्ते। अरे आप आ गए हैं? बढ़िया। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? बहुत अच्छी चल रही पढ़ाई मेरी। बहन, मैं सोचता हूँ कि दिन रात हद से ज्यादा तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाओ हमारे जैसे, ताकि हमारा और अपने माता पिता का नाम रोशन हो। बढ़िया। खैर 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? क्या कहना चाहती हो कंचन? अरे स्वामी, हाँ, आप तो कहते हैं, अरे मैं तो सपना देख रखी हूँ
मैं अपनी प्यारी गुड़िया को एक डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर बनाओगे? जिस तरीके से आप देश की सेवा कर रहे हैं उसी तरीके से ये मेरी गुड़िया भी जनता की सेवा करेगी। हाँ? कंचन तेरी सोच बहुत अच्छी। क्यों गुड़िया अरे 6 महीने बाद आया हूँ, कम से कम एक चाय तो बना के ला। तेरे हाथ की चाय काफी दिन हो गई नहीं पिया, लेके आओ। आज 6 महीने बाद आए हो, तुम नाराज हो? हाँ? और क्या करूं? क्यों नाराज रहती हो? आखिर तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती है सिर्फ ड्यूटी के अलावा जो तुम मुझसे बात करो। लेकिन पगली जब हमें मौका मिलता है तो दौड़ कर तेरे पास आता हूँ, तुझे बहुत चाहता हूँ। हाँ? जानते हो ये तुम्हारी वर्दी नहीं बल्कि हमारे लिए एक सौतन बन गई है। अरे हमारी पुलिस की नौकरी तुम्हारे लिए सौतन है? और क्या, इतना जलती हो? हाँ? मैं तो अपनी माताओं बहनों से कहती हूँ कि कोई माता बहना अपनी इस शादी मत कर। और क्या, तेरे कहने का मतलब है हर एक माता बहनों से कहती हो चाहे किसी के साथ शादी कर लेना, और क्या, लेकिन एक पुलिस वाले के साथ शादी नहीं करना। अभी आते हो जब फिर चले जाते हो। हाँ? आज मैं आ गया हूँ, तेरी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। जब आते हो तो बहुत मक्खन लगाते हो, अब वैसे नहीं। छोड़ो। ए, क्या कहा? आज से नहीं, हमरा तुम्हारा प्यार 100 साल से है। 100 साल? ए, क्या है? और 100 साल पहले ए, और 100 साल पहले सच हमें तुमसे प्यार था, में जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था और आज भी है। अरे कल हमें तुमसे प्यार था और जिया बेकरार था और आज भी है। अरे कल भी रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो एक बिजली सी चमक जब मेरी जान निकल जाती है तुम हंसते रहते हो एक बिजली सी चमक जाती है। और सदियों से मुझको तेरा इंतजार था, जिया तलबगार था और आज भी है। अरे दिल के तारों में बदर दिन का तुम्हीं से है। ये हसीन जलवा मस्त बहार तुम्हीं से।
बेकरार था और आज भी है और कल भी। एसपी साहब की मिसकॉल। बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ तुम अंदर कैसे आ गए? आने से पहले खांस नहीं सकते थे, आवाज नहीं दे सकते थे? दिम्मा हमारे साहब कौन गलती है? क्यों? गलती है भौजी के। भौजी काहे खुला रखती है? क्या पल्ले खोले रहती हर तक दरवाजे का। पल्ला दरवाजा अब खुला रहा तो हम धक्का धक्का काहे गए ना, हम का जानी अंदर का हो रहा। हेलो हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। क्या बालिका इंटर कॉलेज में कल मंत्री जी झंडारोहण करेंगे और हमने ड्यूटी? लेकिन सर मैं तो 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। ठीक 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 8 बजे मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा और ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। जी सर, जी सर, नमस्ते। स्वामी किसका फोन था? फोन तो एसपी साहब का था। किस आपका? हाँ लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर हमसे क्या करना चाहते, बोलो ना। सुनो। हाँ बोलो ना। क्या बतलाऊं है और बड़ा जरूरी काम, जरूरी काम। क्या बतलाऊं है और बड़ा जरूरी काम। क्या कहा? और बांध दे और बांध दे बिस्तर मेरा, सुन मेरी गुल। क्या कहा? तुम्हारा बिस्तर बांध दो। और बांध दे बिस्तर मेरा, सुन मेरी गुल। क्या कहा? आज ही तो तुम आए हो और अचानक कहते हो मैं तुम्हारे बिस्तर बांध दूं। लेकर तो 2 दिन की छुट्टी आया था, लेकिन अचानक काम पड़ गया, हमें आज ही जाना होगा। तो कहा अचानक चल दिए और प्रीतम प्राणी आधार और आपके वास्ते। क्या? और आपके वास्ते है सुनो और है भी तैयार। और आपके वास्ते है बिस्तर तैयार। क्या कहा? मैं तुम्हारा कंचन। बिस्तर बढ़िया बांध दूं? ऐसा नहीं, पहले बिस्तर लगाऊंगी उसके बाद बांधूंगी। अरे पगली है, साहब कहा है कि अगर कल मंत्री जी को कुछ नहीं होगा, आज झंडारोहण आसानी से हो जाएगा, तो हमें 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। 5 दिन खूब मौज मस्ती मारेंगे। ठीक, चल मेरा बिस्तर बांधते हैं। पक्का? पक्का पक्का? पक्का। तो फिर चलो। देखो यहाँ पे आज भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, हाँ तो बात सही ज्यादा है। क्योंकि यहाँ मंत्री जी झंडारोहण करने आ रहे हैं और कॉलेज का मामला है। मंत्री जी आएंगे
और इस जनता के सामने अपने प्यारे प्यारे मुखारबिन से नमस्ते नमस्ते। आई एम सॉरी सर, उस दिन के लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। हमारी पत्नी ने कहा, जब मैं घर पे गया तो उसने कहा कि देश का हर एक सिपाही अगर तुम्हारी तरीके से नौकरी छोड़ देगा तो हमारे देश का क्या होगा। इसलिए मैं उस बात से काफ़ी शर्मिंदा हूँ सर। आई एम सॉरी। फिर ड्यूटी ज्वाइन करो। अपनी अपनी रेप लेकर गया, लेके आओ रेफले, लेके आओ। जय हिंद सर। सर सिपाहियों की वजह से मैं मजबूर हो जाता हूँ। उनसे कहा था कि फुल हथियार से आना, एक एक पिस्टल लेकर आए। सारी तैयारियां हो गई, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात हो गए। मंत्री जी के आने का समय हो रहा है। छोड़ दो, इधर आओ इधर आओ। उधर से मंत्री जी का आगमन होगा, सभी लोग शांति का दान देंगे। आ रही हमका लागत गाड़ी मंत्री जी की। ओ मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। ताली बजाओ तुम लोग, ताली बजाओ। ताली 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 बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। भाइयों और बहनों, कॉलेज में सभी उपस्थित हमारे नौजवान भाई, हमारी जवान बहनें और ये बच्चे, सभी लोगों का मैं अपने तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच ये पावन पर्व महोत्सव जो मनाया जा रहा है 15 अगस्त, आज सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आज ही के दिन हमारे भारत देश को आजादी मिली थी। इससे पहले ये हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। लेकिन हमारे ही कुछ देश के गद्दारों ने उस चिड़िया को निशाना बना दिया। हमारे ही देश के गद्दारों ने अंग्रेजों से मिलकर हमारे भारत देश को गुलाम बना दिया। लेकिन हमारे भारत के वासियों ने, नौजवान भाइयों ने, माताओं बहनों ने संघर्ष किया, यहाँ तक अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे हमारे सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सहदेव, इन जैसों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे भारत देश को आजाद कराया। और हमारा आप लोगों से यही उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में सबसे पहले उन गद्दारों को ढूंढना होगा जिन गद्दारों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था। मेरे भाइयों, हमें कुर्सी का मोह नहीं है, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये हमारा भारत देश आजाद रहना चाहिए। मंत्री जी संघर्ष करो, मंत्री जी संघर्ष करो। भाइयों बहनों, हम यहाँ ताली नहीं बजवाने आए हैं और ना ही तो आप लोगों के बीच में कोई कम्बल या चंदा दान देने आए हैं। हम अपने देश के भविष्य जो बच्चे हैं उन्हें ये अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारे देश में इतनी खराबी कर सिस्टम में आ गई है कि हमारे डिपार्टमेंट में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को गद्दारों का गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए उनसे बचो और देश के गद्दारों को पहचानो और उन्हें कानून के हवाले करवा दो। और हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से ये अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारे बीच
धर्म भारती की पत्नी जो हमारे जाबाज अफसर हैं, उनकी पत्नी शर्ता भी यहाँ मौजूद है, जो एक राष्ट्रीय गायन की बहुत बड़ी महान गायिका हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आए, अपने मुखार बिंदु से राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति करें और हम झंडारोहण का कार्य करें। आज मंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है गाने का, अपने मुखारबिंद से राष्ट्रीय गीत गाऊंगी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। किसी ने धोखा किया सर। देश का गद्दार मुझे मालूम हो गया कि तूने अपने ईमान को बेच दिया। नहीं सर, आप कैसी बत्ती बात कर रहे हैं? ये सब क्या हो गया? सर वही मैं भी सोच रहा हूँ। हमने ड्यूटी तुम्हारी लगाई थी, ये बम विस्फोट कैसे हो गया? हमने तो फुल जिम्मेदारी से ड्यूटी निभा था, लेकिन किसी गद्दार ने आकर बम ब्लास्ट करवा दिया। ये क्यों नहीं कहता है कि आतंकवादियों से मिल करके और हमने इतना बड़ा हादसा करवा दिया? नहीं, यहाँ करीब 500 मासूम बच्चों की जान चली गई है, इसका जवाब कौन देगा? सर आप कह रहे हैं सर? तुम्हें वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है, वर्दी उतार ली जाए। आतंकवादियों के साथ मिलकर के देश के साथ गद्दारी करते हो। सर आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, सच कह रहा हूँ। बोल, ऐसा सब तूने क्यों किया? नहीं। कितना पैसा लिया? नहीं सर। अरे आप क्या कह रहे हैं? और आप क्या कह रहे हैं? ये साहब मेरे और आप क्या कह रहे हैं? साहब मेरे झूठे इल्जाम मुझ पर